हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जीवन परीक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें आपके रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आने वाले एग्जाम में के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। तो शुरू करते हैं अपना सेट, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करना है जो कि सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करता हो और श्रृंखला को पूरा करता हो। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है MHZNGY OFX PEW। ओके फ्रेंड्स यहाँ पे रीजनिंग में आपको देखना होता है कि किस तरह से सेट को अरेंज किया गया है। जैसे यहाँ पे देखो, M के बाद N आ रहा है, N के बाद O आ रहा है, O के बाद P आ रहा है, और देखो ये सभी कैपिटल लेटर हैं। ओके, तो इसके बाद MNOP, फिर P के बाद क्या आएगा, Q आएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पे सेकंड अल्फ़ाबेट क्या है, स्मॉल है, HGFE। आपको पता लग रहा है यहाँ पे, देखो ये इसमें एक एक माइनस हो रहा है, ये देखो यहाँ से EFGH, यानी कि इससे पहले क्या आएगा, D आएगा। ओके फ्रेंड्स, और फिर आगे क्या है, WXYZ, यानी कि देखो WXYZ, तो W से पहले क्या आता है, V। ओके फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, QDV। ओके फ्रेंड्स, तो अपना अगला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 37, 26, 39, 24, 41, और यहाँ पे निकालना है क्या आएगा। फ्रेंड्स देखो, आपको यहाँ पे ध्यान से देखने पे पता लग रहा होगा, ये 37 है तो यहाँ पे 39 है, कितना ऐड हो रहा है, +2। ओके, और यहाँ से देखो, यहाँ पे 26 है और यहाँ पे है 24, यहाँ पे कितना हो रहा है, -2। ओके, यहाँ पे ये है 39, यहाँ पे है ये 41, कितना ऐड हो रहा है, +2। तो यहाँ पे ये +2 -2 +2, तो -2 यहाँ पे आ गया, यानी कि 24 -2 कितना होता है, 22। ओके फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, 22। ओके फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले SSC GD HSSC और आपके RRB NTPC के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये है 1331, 121, 2197, 169, 3375। देखो यहाँ पे ये पता लग रहा है आपको, ये आपका हो गया, ये कितने का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर। ये कितने का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर। तो एक कितना हो गया, 11, 13, तो यहाँ पे कितने का स्क्वायर आएगा, 15 का स्क्वायर। देखो एक स्किप करके। ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। ओके फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसमें कहा है कि सभी नदियाँ पहाड़ हैं और सभी जंगल पहाड़ हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन में आपको टाइम बचाने के लिए अपना एक लेटर मान लेना होता है, जो कि स्मॉल में कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लें यहाँ पे लिखा है नदियाँ, यानी कि सभी नदियाँ क्या हैं, पहाड़ हैं। ओके फ्रेंड्स, सभी नदियाँ पहाड़ हो गई, यानी कि पहाड़ के अंदर आ गया नदियाँ। क्या बोल रहा है कि सभी जंगल पहाड़ हैं, यानी कि जो सभी जंगल हैं वो भी क्या है, पहाड़ हैं। ओके, तो पहाड़ के अंदर आ गए जंगल भी। तो क्या बोल रहा है कि कुछ जंगल नदियाँ हैं, कोई भी जंगल नदी नहीं है। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है जंगल और नदियाँ, यानी कि सम JRN, और क्या बोलता है, कोई जंगल, नो JN, यानी कि सम और नो, सम नॉट का फॉर्मूला हो गया। ओके, सम नॉट यानी कि आइदर, यानी कि या तो 1 फॉलो करेगा, और ये यानी कि ये और ये दोनों फॉलो करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसका ये राइट आंसर हो गया, यानी कि बोथ फॉलोज। ओके, इसमें आइदर 1 और 2, यानी कि दोनों फॉलो करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे सेम एलिमेंट दिया हुआ है, एक जंगल जंगल, नदियाँ नदियाँ, और दोनों ही एलिमेंट में सम कुछ और कुछ नहीं। ओके, कोई नहीं, सम नॉट। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है।
उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे लिखा है, ये होगा आपका PRSQ। देखो ये रहा, स्मॉल लेटर में है, P के बाद Q, T के बाद U, I के बाद J। ओके, तो यहाँ पे माइनस होता जा रहा है, तो ये क्या बोल रहा है, RSTUVW, ओके, IJKL। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आ गया आपका J के बाद KL, उसके बाद आएगा M, स्मॉल m, उसके बाद पीछे स्मॉल n। ओके फ्रेंड्स, तो क्या बोल रहा है कि KL MN O बड़ा में और PV बड़े अक्षर में। ओके फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, स्मॉल m, कैपिटल O, कैपिटल P, स्मॉल n। तो ये आपका राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो अपना अगला क्वेश्चन है, देखो Q का अर्थ प्लस है, Y का अर्थ माइनस है, Z का अर्थ भाग है और P का अर्थ गुना है, तो निम्न का मान बताना है। ओके फ्रेंड्स यहाँ पे इक्वेशन लिखा है, ये आपका 20P, P में क्या आ रहा है आपका, P का मतलब होता है गुना। ओके फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे गुना लगा दिया। ओके, तो उसके बाद बोल रहा है Q का अर्थ होता है जमा, यहाँ पे हमने जमा लगा दिया। ओके, और Y का अर्थ होता है घटा, तो यहाँ पे हमने घटा लगा दिया। तो नियम होता है बोर्ड मास का। ओके फ्रेंड्स, तो डिवीजन तो यहाँ पे है नहीं, मल्टीप्लिकेशन आएगा, यानी कि 20 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20 दूनी 40। उसके बाद क्या बोल रहा है, एडिशन, एडिशन में कितना है, 6 ऐड करेंगे कितना हो गया, 46। और ये y की जगह पे क्या है, सब्ट्रैक्शन, तो y पे बाद कितना है, 5 है, y के बाद कितना है, 5 है। तो ये 40 + 6 कितना हो गया, 46 घटा 5 कितना होता है, 41। तो 41 क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें 3 तरह से एक समान है जबकि एक अलग है, असंगत अक्षर समूह का चयन करना है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे लिखा है डी के बाद ई एफ जी, यानी कि 2 बीच में आ रहा है, उसके बाद जी के बाद एच आई जे आ रहा है, 2 बीच में आ रहा है, उसके बाद टी के बाद यू और वी आ रहा है, डब्ल्यू के बाद एक्स और वाई आ रहा है, यानी कि 2 अक्षर बीच में आ रहा है, जी के बाद एच आई, ओके, जे के बाद के एल, फिर एम आ गया पीछे। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखो यहाँ पे नहीं है, सी के बाद डी ई, एफ आ गया, जी, एफ के बाद जी एच आई, देखो यहाँ पे 3 अक्षर आ गए। ओके, तो ये आपका असंगत हो गया, यानी कि इसको ऑड वन आउट निकालना है। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो ये मतलब हमें मिश्र विषम का चयन करना है जो कि आपका ये राइट आंसर है। ओके, तो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्म ज्ञात करें। ओके, ये है 12 156। अब देखो यहाँ पे ये कैसे आया है, 12 156, तो आपको पता है 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, तो 144 तो ये 156 है, अगर हम इसमें 12 ऐड कर दें तो कितना होता है, 156 होता है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे नहीं आएगा, 7 से करेंगे, 7 7 49 हो गया, 7 एक्स्ट्रा हो गया, ये भी नहीं होगा इतना, ये 10 से करेंगे तो 101 हो रहा है। तो ये आपको देखो यहाँ पे बोल रहा है 10 अनुपात 110, तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया, 100, 100 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 110, तो 110 क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, तो आपका अगला क्वेश्चन है, अब साइड को 74 लिखते हैं तो शार्क को किस रूप में लिखेंगे।
ओके फ्रेंड्स, आपको देखना होगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है अपसाइड, UPSIDE, क्या लिखते हैं 74। ओके, यू आपको कितने पे आता है याद करना है आपको। टी के बाद U 21, ओ के बाद P 16, एस के बाद टी आता है तो S 19 पे हो गया, आई कितने पे हो गया 9 पे हो गया, डी आपका 4 पे हो गया, ई आपका 5 पे हो गया। आपका कितना होगा 4 5 9, 9 दूनी 18, 18 9 37, और 37 और 16 और 21। ओके, 7 और 7 14, हासिल का 1 4 5 और 2 7, कितना हो गया 74। पता लग गया हमें, यानी कि इस जो ये आपके जो अल्फ़ाबेट है जितने नंबर पे आते हैं उसका एडिशन करके 74 आया है। तो ऐसे ही आपका ये सार्क लिखा है। ओके, तो एस कितने पे आता है आपका 19, एच कितने पे आता है 8 पे, ए कितने पे आता है 1 पे आता है, आर कितना पे आता है 18 पे आता है, के कितने पे आता है 11 पे आता है, एस कितने पे आता है आपका 19 पे आता है। ये आपको देखो, ये हो गया आपका 19 और 19 38, यानी कि 38 हो गया, और ये 19 ये हो गया 57 हो गया, और 19 ये हो गया 19 चौका 19 गुना 4 कितना हो गया 76, यानी कि 76 आपका राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर है। यानी कि जो रीजनिंग में क्वेश्चन दिए होते हैं वो आपके कुछ सेट बना होता है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ए से लेकर एच तक है, जो कि सर्कल के चारों ओर केंद्र के ओर मुंह करके बैठे हैं। ओके, तो देखो सर्कल बना लेना है, कितने बंदे हैं 8, 4 और 4 8। ओके, तो सर्कल बना लेना है, उसके हिसाब से कैंडिडेट को बैठा लेना है। 8 बंदे बना लिए हमने। तो बोल रहा है कि ई एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ई है जो एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। ओके, तो आपका बोल रहा है कि और ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है, यानी कि ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है। देखो यहाँ पे ये अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ओके, तो इसका राइट हैंड हो गया, तो यहाँ से 1 2 3 क्या बोल रहा है, और देखो ए का टर्म यहाँ पे नहीं आ रहा है, पता नहीं लग रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे देखो ए का टर्म दिया हुआ है, डी ए के तुरंत बाएं है, डी है जो ए के तुरंत बाएं है, डी यहाँ पे हो गया। फिर क्या बोल रहा है, और एच के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि तथा एच के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एच कहाँ पे हो गया, एच यहाँ पे हो गया। एच के बाएं से डी ए के तुरंत बाएं है तथा एच के बाएं से तीसरे स्थान पर है, यानी कि सॉरी ये आपका ये यहाँ पे नहीं है, एच के बाएं से, यानी कि 1 2 3, यानी कि एच आपका यहाँ पे हो गया, यानी कि एच के बाएं ये हो गया। ओके, तो आगे क्या बोल रहा है कि बी जी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, जो कि ई या एफ का तुरंत पड़ोसी नहीं है, यानी कि बी आपका यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो कहाँ पे आएगा यहाँ पे आ गया। बी जी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो जी कहाँ पे आ गया आपका जी, यानी कि बी है जो जी के दाएं से, बी जी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, जो ई या एफ का पड़ोसी नहीं है, यानी कि जो यानी कि जी, जी आपका ए और एफ का पड़ोसी नहीं, तो जी यहाँ पे नहीं है, तो आपका जी कहाँ पे आएगा, जी आपका यहाँ पे आएगा। ओके, तो और क्या हो गया आपका यानी कि क्या हो गया, ये लिखा है जी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है बी, तो जी का दाएं यहाँ हो गया, यहाँ पे दाएं हो गया, तो बी कहाँ पे आ गया, बी आपका यहाँ पे हो गया। 1 2 3 3 हो गया। ओके, और आपका यहाँ पे क्या बचा है, सी बचा है केवल। तो क्या पूछा है इसने, सी के दाएं से 5वें स्थान पर कौन बैठा है, तो सी यहाँ पे हो गया, तो अंदर की तरफ देख रहा है, तो सी के दाएं ऐसे गिनेंगे। ओके, तो 1 2 3 4 5, लास्ट में क्या आ रहा है ई, 5वें नंबर पे क्या आ रहा है ई, इसका राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो अपना अगला क्वेश्चन है, ये देखो ये विकल्प दिए हुए हैं, उसमें हमें असंगत को पहचानना है। ये देखो यहाँ पे 39 3 56 4 72 6 और 78 4, तो यानी देखो यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा कंप्लीट, 13 बार डिवाइड हो रहा है। ये आपका 14 बार, 14 चौका 56, ये कितना हो गया 12 6 72, यानी कि ये आपका 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया असंगत हो गया, क्या हो गया यानी कि अलग हो गया बिल्कुल। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका यही आपका राइट आंसर है। ओके, तो अपना अगला क्वेश्चन है, ये लिखा है रोहित को टी क्यू जे के वी के रूप में लिखा जाता है,
और कंट्री को किस रूप में लिखेंगे। ओके, आर के बाद एस टी +2 हो रहा है, ओ के बाद पी क्यू +2 हो रहा है। आपको पता लग गया कि यानी सभी वर्डों में यहाँ पे +2 हो रहा है। तो ऐसे ही कंट्री का सी के बाद +2, सी के बाद डी ई, ओ के बाद पी क्यू, यू के बाद के बाद वी डब्ल्यू। ओके, उसके बाद एन के बाद ओ पी। ओके, देखो यहाँ पे पता लग रहा है यहाँ पे यानी 2 शब्द हैं, यानी कि तो आपका कट गया, ये तो है ही नहीं। उसके बाद क्या आ रहा है, एन के बाद टी के बाद यू वी। ओके, तो वी आपका यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे है नहीं, तो आपका यही राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ पे उस विकल्प का चयन करना जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ओके, यानी कि दूसरा पद है जो, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। ओके, हमें ये ज्ञात करना है चौथा पद। क्या बोल रहा है, ये देखो, बी के बाद सी डी ई +3, एफ के बाद जी एच आई +3, एच के बाद आई जे के +3। ओके, तो यहाँ पे +3 करना, जी के बाद एच आई जे +3, यहाँ पे +3, तो यहाँ पे भी +3, के बाद एल एम एन, एम के बाद एन ओ पी। ओके फ्रेंड्स, तो क्या हो गया आपका जे एन पी, क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर हो गया। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे विकल्प का चयन करना है जो कि श्रृंखला को पूरा करता है, यहाँ पे बताना है। ओके, ये देखो आपको देखना है, गौर से देखना है आपको। ये देखो, ये देखो, एल के बाद एम, एम के बाद एन, तो एल से पहले क्या आता है, के, कंफर्म हो गया ना। अब देखो, जी के बाद एच आई +2 हो गया, आई के बाद जे के +2 हो गया, तो ऐसे ही +2 करना है, के बाद एल एम। ओके, देखो एम के कहाँ पे, यहाँ पे है, तो यहाँ पे यही राइट आंसर हो गया, आपको आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अगर 2 ऑप्शन में आता है एम के, तो आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पे लिखा है, देखो, एन के बाद ओ पी +2, पी के बाद क्यू आर +2, एन के यानी कि इसमें भी +2 करना है, क्या हो गया, एल एम एन +2, यानी कि यहाँ पे भी जमा 2 हो गया, तो एल एम के आपका राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, ये देखो, ये क्वेश्चन लिखा है आपका 2, 9, 28, 65 और 126। फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे हमें पता लगाना है क्या आएगा। इस देखो, ये है आपका ओके फ्रेंड्स, तो अपना अगला क्वेश्चन है, ये बोलता है कि कंप्यूटर को CEMOPRTU लिखते हैं, तो उसी कूट भाषा में कप बोर्ड को क्या लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखा गया है कंप्यूटर, COMPUTER। ओके, क्या लिखते हैं, CEMOPRTU। ओके, तो आपको इसके नंबर्स याद करने होते हैं, किस नंबर पे आता है, सी कितने पे आता है, 3 पे आता है, ओ कितने पे आता है, ओ आता है आपका 15 पे आता है, एम कितने पे आता है, 13 पे आता है, पी कितने पे आता है, 16 पे आता है, यू कितने पे आता है, 21 पे, टी 20 पे, ई 5 पे, तो आर 18 पे। तो क्या लिखा गया है, सी 3 लिखा है, के ई कितने पे है, 5 पे, यानी कि हाँ, बढ़ते हुए वर्ड में क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, आरोही क्रम में है। ओके, यानी कि जो आपके ये जो अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं आपके आरोही क्रम में लिखे गए हैं। तो ऐसे ही आपका कप बोर्ड है, CUPBOARD। ओके, आरोही क्रम में क्या है, ए आता है, सबसे पहले ए हो गया, उसके बाद क्या आता है, सी आता है, सी लिख दिया, उसके बाद सी के बाद क्या आता है, सॉरी, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, उसके बाद डी आता है, उसके बाद ओ आता है, फिर पी आता है, फिर आर आता है, फिर यू आता है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ओके फ्रेंड्स, यानी कि आरोही क्रम में आपका ये लिखा गया है। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ओके, अपना अगला क्वेश्चन है, ये जो सीरीज दी हुई है, देखो 7, 19, 36, 63, 7, 19, 36, 63। ओके, देखो यहाँ पे बेसिक फार्मूला है, सबसे पहले आपको एडिशन देखना है, कितना है,
यानी कि ये 19 है आपका। 7 से 19 जाएंगे तो कितना आएगा 12, 19 से 36 जाएंगे तो कितना आएगा 17, यहाँ से जाएंगे तो आपको कितना आएगा 27, यानी कि 63 में से आप माइनस करके देख सकते हैं कितना आता है 27, यानी कि यहाँ पे 27 हो गया। अब देखो यहाँ पे पता नहीं लग रहा है आपको क्या आएगा आगे। देखो यहाँ पे देखते डबल, आई थिंक डबल डिफरेंस दे रखा है, यानी कि 12 से 17 जाएंगे तो 5, 17 से 27 जाएंगे तो 10, तो ऐसे ही 10 से आगे कितना जाएगा 15, यानी कि 15 किस में ऐड करना है 27 में ऐड करना है। 17 में 15, 27 में 15 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 42, तो 42 किस में ऐड करना है इसमें, यानी कि 42 और 63 कितना हो गया 5 और 105। ओके, तो 105 क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखो ये आपका दे रखा है 107, 103, 87, 51, यहाँ पे क्या आएगा। देखो आपको डिफरेंस देखना है, यानी कि ये आपका -4 है, ये आपका 3, 13 -16 है। ओके, ये आपका 87, यानी कि आपका 51, 6, 3, 36 है, यानी कि देखो पता लग रहा है आपको, ये आपका 2 का स्क्वायर है, ये आपका 16 4 का स्क्वायर है, ये आपका 6 का स्क्वायर है, तो आपका 2, 4, 6, 8। ओके, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 8 8 64, यानी कि ये 51 प्लस का है और 64, देखो ये इसका माइनस हो गया, यानी कि यहाँ पे 64 आएगा, इसमें यहाँ पे -64 करना है, तो -64 प्लस का 51 तो कितना आ गया माइनस का 13। ओके फ्रेंड्स, तो आपका -13 क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है, ये देखो ये लिखा है जॉय को 150 लिखते हैं तो उसी कूट भाषा में फीड को क्या लिखेंगे। देखो जॉय क्या लिखा है, जे कितने पे आता है JOY, जे आता है जे आता है आपका 10 पे, वो कितने पे आता है 15 पे आता है, तो वाई कितने पे आता है 25 पे आता है। ओके, ये देखो आपका ये हो गया ये हो गया आपका 25 और 15 कितना हो गया 25 15 40 और 10 50। ये कितने वर्ड हैं 1 2 3, 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 150। ये कितना है फीड एफ कितने पे आता है 6 5 5 4। ओके, ऐड किया 6 5 11 5 16 4 20, 20 हो गया, और ये कितने वर्ड हैं 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 80, 80 क्या हो गया आपका राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स आपको जो रीजनिंग का मतलब क्या होता है, रीजनिंग का मतलब होता है आपको रीजन पता करना होता है। क्या पता करना होता है रीजन, की आपका जो कोई भी आंसर आ रहा है वो किस कारण से आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, विकल्प में से असंगत संख्या को बताना है। असंगत क्या है, देखो यहाँ पे आपका आपका 17 37 63। देखो 17 भी एक अभाज्य संख्या है, 37 भी आपकी अभाज्य संख्या है, 89 भी अभाज्य संख्या है, ये ही आपकी एक भाज्य संख्या है। ओके, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, सबसे अलग संख्या पहचाननी थी हमें, ये आपका राइट आंसर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बोलता है कि JKLMN 6 शिक्षक हैं, उनमें से 6 विषय पढ़ाते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक और कला। अलग अलग विषय हैं, इसी क्रम में नहीं है, सोमवार से शनिवार तक पढ़ाते हैं और ये भी जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ओके, तो आपको पता लगाना है, तो देखो जो आपके डे हैं वो तो फिक्स होते हैं, कब से कब तक मंडे टू सैटरडे, यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ओके फ्रेंड्स, ये आपका हो गया। ओके, आपको सिंपल वे में लिखना होता है, बिल्कुल आसानी से जो आपको समझ में आ जाए, अपने तरीके से लिखना है। अब क्या बोल रहा है कि ये तो फिक्स है, बोल रहा है कि जे बुधवार को विज्ञान पढ़ाता है,
यानी कि ये हो गए पर्सन हो गए और ये क्या हो गया आपके सब्जेक्ट हो गए। ओके, आपको और आसान करना है तो 2 बार आप लिख सकते हैं पर्सन और सब्जेक्ट। ओके, बोल रहा है कि जे बुधवार को विज्ञान पढ़ाता है। जे क्या पढ़ाता है? बुधवार को क्या पढ़ाता है? विज्ञान पढ़ाता है। ओके, ये आपका लिख गया विज्ञान। क्या बोल रहा है कि ओ जे के बाद दूसरे दिन गणित पढ़ाता है। जे के बाद दूसरे दिन, जे के बाद दूसरा दिन क्या होता है? पहला, दूसरा। कौन बोले? ओ। क्या पढ़ाता है? गणित पढ़ाता है। ओके, एक दिन छोड़ के आ गया। क्या बोल रहा है? के सप्ताह के पहले दिन पढ़ाता है। के है जो सप्ताह के पहले दिन पढ़ाता है। ओके, क्या नहीं पढ़ाता है वो? न तो हिंदी पढ़ाता है न अंग्रेजी पढ़ाता है, यानी कि आपका के लिए हिंदी और इंग्लिश नहीं आएगा। ओके, के यानी कि हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। तो विज्ञान भी नहीं पढ़ाता है ये और गणित भी नहीं पढ़ाता है। ओके, ये क्योंकि उसका आ गया है और गणित भी आ गया। क्या बोल रहा है? एम एन से पहले अंग्रेजी पढ़ाता है। ओके, एम है जो एन से पहले अंग्रेजी पढ़ाता है और एम क्या हो गया? अंग्रेजी हो गया। तो ये अंग्रेजी भी नहीं पढ़ाता है के, तो क्या बचा? क्या बचा इसके बाद? सामाजिक विज्ञान। तो क्या पढ़ाता है ये? सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। ओके, तो क्या बोल रहा है? एम एन से पहले अंग्रेजी पढ़ाता है, एन से पहले अंग्रेजी पढ़ाता है और जे एल जे से पहले कला पढ़ाता है। एल जे से पहले क्या पढ़ाता है? कला पढ़ाता है और एम एन से पहले क्या पढ़ाता है? अंग्रेजी पढ़ाता है। एन से पहले, तो एन नीचे आ गया तो एम ऊपर आ गया। क्या पढ़ाता है? एम अंग्रेजी पढ़ाता है। ओके, और ये क्या पढ़ाता है? लास्ट में क्या बचा है आपका? हिंदी बचा है। ओके ओके, ये आपके 6 हो गए कंप्लीट। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? गुरुवार को कौन सा विषय पढ़ाया जाता है? गुरुवार कौन सा है? बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार को क्या पढ़ाते हैं? अंग्रेजी। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये पजल बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, तो ये अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें से असंगत को पहचानना है। इसके बाद क्या आ रहा है? एफ जी एच प्लस 2 हो रहा है, एच आई जे प्लस 2 हो रहा है, पता लग रहा है सही। ई के बाद एफ जी एच प्लस 3 हो रहा है, ई के बाद एफ जी एच प्लस 3, एच के बाद आई जे के प्लस 3, यहाँ पे भी प्लस 3 हो रहा है। ओके, इसमें 2 प्लस 3, इसमें प्लस 2 हो रहा है, इसमें प्लस 3 हो रहा है। सी के बाद क्या आ रहा है आपका? सी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे, कितना हो रहा है? प्लस 7 हो रहा है। जे के बाद के प्लस 1 हो रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? के कितने पे के हो गया? के बाद एल एम एन ओ प्लस 4 हो गया। ओके, ओ के बाद पी क्यू आर, और ये उल्टा हो गया, जे के बाद ओ आ रहा है, तो ये आपका असंगत हो गया है। ओके, यानी कि इन सभी में तो आपका प्लस ऐड हो रहे थे सभी। ओके, और इसमें आपका ये जे के बाद यहाँ से माइनस हो गया। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो लॉजिक देखना होता है, लॉजिक क्या है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, देखो 8 मित्र हैं ए से लेकर एच तक, दोपहर के भोजन के लिए एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। तो वृत्त बना लेना है, वृत्ताकार मेज है, कितना व्यक्ति हैं? 8 हैं। ओके, तो हमें अगर कोई इसका दिशा नहीं दी होती तो आप हमें ऑटोमेटिक आप इनको अंदर की तरफ ही मांगते हैं। क्या बोला है? ए डी के सामने है, ए है जो डी के सामने है। देखो कहीं भी बिठा सकते हैं, ए यहाँ पे बिठा लो, डी यहाँ पे बिठा लो। ए डी के सामने है, सही है, और बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। ए डी के सामने है और बी के दाएं दाएं ओर से तीसरा है, बी के दाएं ओर से 1 2 3, यानी कि बी के दाएं, यानी कि ये अंदर की तरफ हो गया ऐसे, तो 1 2 3। ओके, क्या बोल रहा है? जी ए और एफ के बीच में है। ओके, जी है जो
ए और एफ के बीच में है। ए यहाँ पे हो गया तो एफ यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। क्या बोल रहा है, जी ए और एफ के बीच में है, हो गया। और क्या बोल रहा है, एच ए के दाएं ओर है, एच है जो ए के दाएं ओर है। जो ई है वो सी और डी के बीच में है, ओके। यहाँ पे डी है तो यहाँ पे सी है, तो सी और डी के बीच में कौन है, ई है। तो ए के दाएं कौन है, एच ए के दाएं है, एच ए के दाएं हो गया, ओके। तो यहाँ पे फिक्स हो गया, यहाँ पे हो गया आपका जी हो गया, यहाँ पे हो गया आपका एफ हो गया, ओके। तो जी के सामने कौन बैठा है, जी के सामने कौन बैठा है, जी के सामने ये देखो फिक्स हो गया ना बिल्कुल, ये देखो, ओके। जी के सामने कौन बैठा है, ई बैठा है, तो ई क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया, ओके फ्रेंड्स। तो ई क्या है आपका राइट आंसर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, देखो आपको दूसरा पजल दिया हुआ है। 7 मित्र हैं, कितने हैं, 7 मित्र हैं, जो कि पंक्ति में बैठे हैं और पी एक अंतिम छोर पर बैठा है। क्या है, 7 व्यक्ति हैं। देखो ये 7 व्यक्ति बना लिया हमने, वो 1 2 3 4 5 6 7, ओके। और इसको आसान करने के लिए आपको दूसरा मतलब कंडीशन बना लेना है, 4 5 6 7। तो पी कहाँ पे बैठा है, बिल्कुल अंतिम छोर पे बैठा है, पी हमने यहाँ पे बैठा दिया। एक में हमने पी कहाँ पे बिठा दिया, यहाँ पे बिठा दिया, अंतिम छोर पे बिठा दिया। क्या बोल रहा है, क्यों एस के बाएं, एस के बिल्कुल बाएं बैठा है, ओके। क्यों है जो एस के बिल्कुल बाएं बैठा है, ओके। पी टी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, पी टी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, यानी कि पी है जो वो टी के दाएं से, टी यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे नहीं हो सकता है ये, ओके। टी के दाएं से दूसरे स्थान पर हो गया 1 और 2। क्या बोल रहा है, यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, यानी कि यू अंतिम छोर पे नहीं है। क्या बोल रहा है, ओ है जो आर और टी के बीच में बैठा है, तो आर यहाँ पे आ नहीं सकता है, तो आर यहाँ पे आ गया, आर और टी के बीच में ओ बैठा है, ओके। तो क्या बोल रहा है कि पी टी के दाएं से बैठा है, और क्या बोल रहा है, क्यों एस के बिल्कुल बाएं ओर बैठा है, क्यों है जो एस के बिल्कुल बाएं ओर बैठा है। तो यहाँ पे तो है नहीं, तो एस के बिल्कुल बाएं ओर बैठा है, बैठ गया। और क्या बोल रहा है कि यू अंतिम छोर पे नहीं है, तो यू कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ओके। सभी बंदे बैठ गए ना, ये देखो 7 बंदे, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो क्या बोल रहा है, कौन मध्य में बैठा है, तो 7 है, तो ये आपका 3 यहाँ से हो गया और 3 आपका यहाँ से हो गया, तो बीच में कौन बैठा है, ओ बैठा है, तो ओ क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको पजल देखकर बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखो ये लिखा है, पी टी को क्या लिखते हैं हम, 8 और 10 के रूप में लिखा जाता है। एन एल आर को किस रूप में लिखते हैं, पी टी को क्या लिखते हैं, 8 और 10। पी कितना पे आता है, 16 पे आता है, टी कितना पे आता है, 20 पे आता है, यानी कि ये इसका बिल्कुल यानी कि 2 से भाग कर रखा है, यानी कि हाफ कर रखा है, ओके फ्रेंड्स, इसका आधा कर रखा है। तो एन कितने पे आता है, एन एल आर, एन कितना पे आता है, एन आता है आपका 14 पे आता है। एल कितने पे आता है, यानी कि एल 12 पे आता है आपका, ओके। और आर कितने पे आता है आपका, 18 पे आता है। तो इसका हाफ कितना हो गया, 7 7 हो गया, और 12 का हाफ कितना हो गया, 6 हो गया, और 18 का हाफ कितना हो गया, 9 हो गया। तो यानी कि 7 6 9 क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया, ओके फ्रेंड्स। तो ये आपका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेल्सियस को तापमान बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन देखना है। बैंक नोट कार्यालय का कोई मैच नहीं है, ओके ये गलत हो गया। बल्ब और विद्युत प्रवाह का कोई मैच नहीं है, ये नहीं हो गया। मीटर पानी का कोई मैच नहीं, नहीं हो गया। किलोमीटर दूरी, यानी कि ये इसका क्या है, मात्रक है, ओके ओके दोस्तों। तो तापमान को हम सेल्सियस में मापते हैं, तो दूरी को आप किस में मापते हैं, किलोमीटर में। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ओके फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी आँख की पुतली कॉर्निया है और कुछ कॉर्निया लेंस हैं और सभी लेंस रेटिना है। क्या बोल रहा है, सभी आँख की पुतली, यानी कि पुतली क्या है,
कॉर्निया है। ओके फ्रेंड्स, कुछ कॉर्निया लेंस है, कुछ कॉर्निया क्या है, लेंस बना लिया, यानी कुछ कॉर्निया ले लिया, कुछ कॉर्निया का पार्ट ले लिया हमने यहाँ पे ये वाला। सभी लेंस क्या है, रेटिना है। सभी लेंस क्या है, यानी कि सभी लेंस क्या है आपके रेटिना है। ओके, यानी कि सभी लेंस क्या है आपके रेटिना है। तो क्या बोल रहा है, कुछ रेटिना कॉर्निया है, कुछ रेटिना है जो आपका कॉर्निया है, बिल्कुल सही बात है, ये आपका सही है। क्या बोल रहा है, कुछ रेटिना आँख की पुतली है, कुछ रेटिना आँख की पुतली, पुतली से कोई संपर्क नहीं है आँख रेटिना का, तो ये आपका गलत हो गया। कुछ लेंस आँख की पुतली है, लेंस आँख की पुतली है, इसका भी कोई संपर्क नहीं है, तो ये भी आपको गलत हो गया। कुछ कॉर्निया रेटिना है, कुछ कॉर्निया रेटिना है। ओके, आपका ये सही हो गया, यानी कि कुछ रेटिना कॉर्निया है, ये बिल्कुल सही है, और कुछ कॉर्निया रेटिना है, ये भी सही हो गया। तो ये आपका 1 और 4, 1 और 4 फॉलो करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आपका राइट आंसर हो गया है, यानी कि 1 और 4 फॉलो करते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सीरीज दिया हुआ है 2 7 5 8 3, ओ सॉरी 13। अब देखो यहाँ पे देखना है, ये देखो 2 के बाद 5 आया है +3, 5 के बाद 8 आया +3, 8 के बाद +3, 8 3 11। ओके, तो यहाँ पे 11 आपका राइट आंसर हो गया। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 3 10, 10 3 13। ओके, तो यहाँ पे 11 के बाद क्या आता, 11 3 16। ओके फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर हो जाता है आगे। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ओके फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन ये है, ए बी बी ए बी सी सी बी ए बी सी डी, तो क्या आएगा आगे, इसमें हमें पता लगाना है यहाँ पे क्या आएगा। ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि ये है आपका ए बी, यानी कि उसका उल्टा लिख दिया बी ए बी सी, इसका सी बी ए लिख दिया उल्टा, ए बी सी डी उसका क्या लिखेंगे, डी सी बी ए। ओके, यानी कि सभी इसका उल्टा लिख रहे हैं अगले अगली टर्म में आके। ओके, तो ये डी सी बी ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, आपको सिर्फ रीजनिंग का लॉजिक समझना है कि लॉजिक क्या कह रहा है। देखो यहाँ पे ये सीरीज का क्वेश्चन है अपना अगला क्वेश्चन, 0.3 के बाद 0.8, 0.8 के बाद 2.3 यानी 2.3, और उसके बाद 4.8। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओके यहाँ पे देखो आप ये देखो, यानी कि 0.3 और 0.8 के बीच में कितना डिफरेंस है, 0.5 का, प्लस 0.5। ओके, 0.8 और 2.3 के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना हो गया 1.5, 13 में से 8 गई 5, यानी कि प्लस 0.5 1.5, तो उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना हो गया 2.5, यानी कि आपका 0.5 1.5 2.5, यहाँ पे कितना हो गया 3.5, यानी कि 4.8 में 3.5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8 5 13, और 7 और 1 8, 8.3 क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया, ये आपका राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखो ये क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, यानी कि दूसरा पद पहले से संबंधित है। ओके, ये देखो क्या बोल रहा है, रोज बेरी, रोज बेरी को क्या लिखते हैं, ये देखो इस तरह से लिखते हैं। ब्यूटीफुल को किस तरह से लिखा जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा है ये देखो आपका आर ओ पी से ले गया बिल्कुल, ये आपका हो गया एस ई, एस ई को बिल्कुल आगे ले गया। ओके, तो ऐसे ही आपका ब्यूटीफुल है, ये देखो दो दो का पेयर बना हुआ है। ओके, ये देखो आपका इसमें लिखा है रोजबेरी, ये देखो ये आपका ये है बी ई बिल्कुल लास्ट में ले गया। आपको इसी से पता लग गया पहले ही बात से कि आपका बी ई है तो बी ई लास्ट में है। ओके, और किसी में है नहीं यहाँ पे बी ई, तो आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे यही लास्ट आपका आंसर हो गया है। आप करके देख सकते हैं, इसमें लिखा है ए यू आपका लास्ट में हो गया। अब देखो और ये कंफर्म हो गया ए यू और बी ई किसी में भी नहीं है, ये आपका राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, और अपना अगला क्वेश्चन है,
ये देखो यहाँ पे जो ये स्थान दे रखे हैं, यहाँ पे पता लगाना है क्या आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है इक्वल का साइन है। ओके, तो हमें देखो ये है आपका 530, यहाँ पे पता लगाना है, यहाँ पे पता लगाना है, यहाँ पे पता लगाना है, और इक्वल में 800। ओके, यानी कि हमें 800 लेके आना है इक्वल में। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर हम ये कंडीशन लेते हैं, पहले वाली लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, यानी कि प्लस यानी डिवाइड सॉरी भाग और घटा घटा। देखो ये कितना हो गया, 530 भाग 2 घटा 3 घटा 5। ओके, इसको डिवाइड किया, कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10। ओके, 265 हो गया। घटा, ये घटा का 8 हो गया, कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है 800। ओके, अब देखो यहाँ पे ये प्लस वाला ले लिया, 530 प्लस 2 प्लस 2 गुना ओके 5 बराबर। अब देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करता है, 10 हो गया, और ये आपका 532 हो गया, और 10, 532 और 10 कितना हो गया, 542 हो गया। ये तब भी नहीं आ रहा है। अब इसको देख लीजिए, ये आपका 530 भाग 2 हो गया, आपका जमा 2 हो गया, घटा 5। ये देखो इसको डिवाइड करता है तो 265 आता है, इसको 2 जमा करता है तो 200 यानी कि 265 प्लस 2 267 हो गया, घटा 5 कितना हो गया, 262 हो गया, तभी भी नहीं आता है 800। अब देखो ये लास्ट वाला ऑप्शन है, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। देखो ये आपका लिखा है 530 भाग 2 गुना आपका हो गया 3 जमा 5 बराबर 800। ये देखो यहाँ पे यहाँ से डिवाइड किया, कितना हो गया, 265। ओके, 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 3 पंजे 15, हासिल का 1, 3 सिंग 18, 1 19, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 795 प्लस 5 कितना हो गया, 800। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कथन दिया हुआ है कुछ शर्ट मोजे हैं और कुछ मोजा लाल नहीं है। ओके, कुछ शर्ट क्या है, मोजे हैं, और कोई भी मोजा लाल नहीं है, कोई भी मोजा है जो वो लाल नहीं है। ओके, आप मतलब जो शब्द दिया होता है उसका आप शॉर्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपका लिखा है, शर्ट का एस लिख लिया मैंने, मोजे का एम लिख लिया। ओके, और यहाँ पे लिख लिया लाल का एल लिख लिया। ओके, यानी कि एम और एल का कोई संबंध नहीं है। तो क्या बोल रहा है, कुछ मोजे शर्ट हैं, कुछ मोजे मोजे शर्ट हैं, तो क्लियर पता हो रहा है। ये देखो कुछ मोजे क्या हैं आपके, शर्ट हैं, सही है। कोई भी शर्ट लाल नहीं है, कोई भी शर्ट लाल नहीं है। ये देखो यहाँ पे इसका और इसका संबंध हमें क्लियर बताया गया है, इसका कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ओके, पर हम इसका क्लियर नहीं कह सकते कि इसका क्या संबंध है भी या नहीं भी, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। यानी कि इसमें क्या करता है, केवल निष्कर्ष एक फॉलो करता है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि केवल पहला निष्कर्ष ही सही है। ओके, अपना अगला क्वेश्चन है, ये देखो, ये देखो आपका डॉक्टर वाला पार्ट हो गया, सर्कल हो गया, पेंटर वाला पार्ट ये हो गया है, और ये आपका खिलाड़ी वाला पार्ट हो गया। बोल रहा है कितने चित्रकार न तो डॉक्टर हैं, चित्रकार वाला कौन सा है, यानी कि पेंटर, पेंटर को चित्रकार बोलते हैं। कितने चित्रकार ना तो डॉक्टर हैं ना खिलाड़ी हैं, यानी कि ना तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर वाला पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट हो गया, इसमें तो है नहीं, ठीक है। और हमें पेंटर का पता लगाना है, और ना वो खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी वाला पार्ट ये हो गया, यहाँ पे हो गया ये, तो कितना बचा, ये वाला पार्ट बचा। ओके, तो यानी कि 9 ही केवल चित्रकार ऐसे हैं जो कि आपके ना तो डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी हैं, तो आपका 9 क्या हो गया आपका। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो बोल रहा है कि पी और आर के कमरों का योग 603 है, पी और आर के कमरों का योग कितना है, 603। ओके, फिर बोल रहा है आर और एस के कमरों का योग कितना है, 604। ओके,
देखो P मान लेते हैं हम, कितना लेते हैं 301 लेते हैं, ओके। और ये कितना हो गया 302 हो गया R। तो ये मान लो एक 603 हो गया। अब बोल रहा है कि R और S, अब मान लो R हम 302 लेते हैं तो S का तो है नहीं 302 और एक्स्ट्रा, तो हम इसको R का मान लेते हैं, इसको P का मान लेते हैं, यानी कि ये R हो गया, ये P हो गया, ओके। तो क्या बोल रहा है R का क्या हो गया, R का हो गया 301, ओके, यानी कि 301 हो गया R का प्लस, और ये S का क्या हो गया 303, ओके। यानी कि ये R का 301 हो गया और P का 302 हो गया, ओके। S का 303 हो गया। तो पूछा है P, Q और R के कमरों का संख्या का योग बताइए, ओके। P कितना है 302, Q कितना है 304 बचा है लास्ट में, तो हमारा Q का तो मैं निकाला नहीं था, ये कंफर्म हो गया 304, 304 Q का ही बचा था। R का कितना हो गया 301। तो देखो ये 2 और 4 6 और 1 7, कितना हो गया 7 हो गया, और 300 600 और 300 900, कितना हो गया 907, क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया, ओके फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर है, ओके। अपना अगला क्वेश्चन है, तो देखो क्वेश्चन लिखा है एक कूट भाषा में टिम को RGK लिखते हैं, तो उसी प्रकार पेन को कैसे लिखा जाएगा, ओके। तो TIM को क्या लिखते हैं RGK, ओके। ये देखो ये क्या बोल रहा है, आई के G के बाद HI, यहाँ से +2, K के बाद LM, ओके, +2, R के बाद ST +2, ओके। अब ये पेन को क्या लिखेंगे, अगर हम यहाँ से ऐसे देखते हैं तो यहाँ पे 2 2 माइनस कर रखा है, हमने नीचे से लिख दिया ऊपर +2, M के बाद ये -2 होगा, ओके। आप कैसे भी लिख सकते हैं, +2 के हिसाब से कर सकते हैं, -2 के हिसाब से कर सकते हैं। अब देखो P में से 2 करना है, NOP, N के बाद OP +2 हो गया, Z यानी कि YZA हो गया, -2 हो गया इसमें, ओके। इसमें -2 हो गया, GHI, यहाँ से करेंगे तो आप प्लस हो जाएगा, नीचे करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ओके। N क्या हो गया आपका L हो गया, और E के बाद आपका C हो गया, C के बाद यहाँ पे ऐसे ऐड कर देंगे, मतलब आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो प्लस करके देख सकते हैं, नीचे की तरफ लाएंगे तो आप इसको माइनस करके देख सकते हैं, यानी कि आएगा आपका आंसर यही, ओके। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया NYGLC, ओके फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखो ये आकृति दी हुई है और छिपी हुई आकृति निकालनी है। देखो ये है आपका इस तरह से, ये देखो, हाँ ये हो गया आपका यहाँ से ऐसे, ओके। अब देखो यहाँ पे इसमें आपका, इसमें तो उल्टा हो गया, इसमें नहीं है आपकी आकृति। और देखो यहाँ पे देखो, ये देखो आपका सेम एज इट इज ऐसे, देखो यानी कि ये रहा आपको, देखो यानी कि ऐसे, ये देखो बिल्कुल फिक्स बन रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आकृति को आपको ध्यान से देखना होता है कि आपकी कई तरह से आकृति टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई होती है, उसमें से आपका आंसर सिलेक्ट करना होता है, ओके फ्रेंड्स। तो अपना अगला क्वेश्चन है, 4 लड़के बैठे हैं ABCD, यानी कि बॉयज़ ABCD, ओके। तो गर्ल्स कितना हो गया PQRS, ओके। गर्ल्स कितनी है PQRS, और एक खेल खेलती हैं जो कि उनका मुख केंद्र की ओर है, वृत्त में है बैठी हैं, ओके। तो वृत्त बनाना है, ये देखो वृत्त बना लिया है, और आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ये देखो मतलब बिल्कुल आपको सामने रखना है ऐसे। और आपका दूसरा तरीका ये भी है, आप ऐसे बना सकते हैं, ओके। तो बोल रहा है कि ए, यानी कोई भी 2 लड़कियां, 2 लड़के एक दूसरे के समीप नहीं बैठते हैं, ओके। ए आर के समीप बाईं ओर है, यानी कि आर के समीप है ए, ओके। आप इसे समझ लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, ये तो आप ना देखें कोई परेशानी नहीं है। देखो आर
बोल रहा है ए आर के समीप बाईं ओर है, आर के समीप बाईं ओर है। बोल रहा है जो क्यू के विपरीत है, यानी कि किसका बोल रहा है, आर का, पिछले वाले का बोलता है। जो बोल रहा है, जो का मतलब पिछले वाले की बात कर रहे हैं, क्यू के अपोजिट है। ओके, बोल रहा है पी और क्यू के मध्य में केवल सी बैठा है। ओके, पी और क्यू के मध्य में केवल सी बैठा है। पी एस के विपरीत है। ओके, एस के विपरीत है, जो कि बी के समीप दाईं ओर है। यानी कि देखो, बोल रहा है पी, पी यहाँ पे हो गया, यानी कि पी और क्यू के मध्य में सी है। अगर हम पी यहाँ पे लिखेंगे तो सी यहाँ पे आएगा, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो सी यहाँ पे आएगा। बोल रहा है यहाँ पे भी आ सकता है सी, यहाँ पर इस वाली जगह पे। ओके, तो बोल रहा है पी एस के विपरीत है, पी है जो एस के विपरीत है, तो एस के विपरीत हो गया, तो एस यहाँ पे भी हो सकता है। ओके, बोल रहा है जो बी के समीप दाईं ओर है, तो बी के समीप दाईं ओर क्या कौन हो गया, पी हो गया। तो पी यहाँ पे तो एस लिखेंगे तो एस नहीं आ सकता यहाँ पे, तो एस यहाँ पे कंफर्म हो गया। ओके, तो सी आपका यहाँ पे कंफर्म हो गया, सी यहाँ पे नहीं है। तो बोल रहा है ये बी के बिल्कुल समीप दाईं ओर हो गया। अब देखो ये आपका ए क्या है, ए प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और ये आपका माइनस है, माइनस है, और ये माइनस है, और ये माइनस है। फ्रेंड्स, मैंने जो प्लस यूज किया है वो बॉयज़ के लिए किया है, मतलब लड़कों के लिए, और जो माइनस है वो मैंने लड़कियों के लिए किया है। ओके, तो इसमें बोला था कि एक दूसरे के समीप नहीं बैठ सकते हैं कोई भी दो लड़का लड़की। ओके, तो क्या बचा है इसमें, केवल डी बचा है, ए बी सी डी। ओके, डी कौन है, प्लस है। बोल रहा है कि यदि आर और एस के मध्य में केवल बी है, यानी आर और एस के मध्य में केवल बी है, अगर हम इसको मान लेते हैं, यहाँ पे बी आता है, तो बी के विपरीत कौन बैठता है, तो बी के विपरीत कौन है, यहाँ पे अगर बी मानते हैं हम, यहाँ पे हम बी मानते, तो बी के विपरीत कौन बैठा है, सी बैठा है। ओके, तो सी क्या है, हमारा राइट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसमें क्वेश्चन बहुत ही घुमा फिरा के पूछा गया है, तो आप अच्छे से ध्यान रखें। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करना है जो कि इस श्रृंखला को पूरा करता है। ओके, श्रृंखला दी हुई है डबल ई वी वी ए एच जेड एस डब्ल्यू के डी पी। क्या है, डबल ई वी वी को क्या लिखते हैं, ए एच जेड एस। ओके, और यहाँ पे क्या है, ये डब्ल्यू के डी पी। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये देखो यहाँ से इसको प्लस करते हैं, +4। ओके, ऊपर की तरफ +4, तो इसमें हम +4 करते हैं, यानी कि इसमें प्लस, यानी कि -4 करते हैं तभी ये आएगा, ऊपर वाला नीचे वाला आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम +4 करते हैं, क्या आ गया, इसके आ गया आपका एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू। ओके, ये हो गया +4 हो गया, कौन आ गया, एस आ गया। ओके, फिर बोल रहा है ये नीचे की तरफ एफ जी एच, नीचे की तरफ +3 हो गया, नीचे की तरफ +3 करना है, +3 कितना हो गया, के बाद एल एम एन। ओके, एन हो गया। अब इसमें +4 करना है ऊपर की तरफ, सॉरी इसमें देखो ये वी के बाद जेड, ये भी इसकी तरफ +4 हो रहा है। ओके, वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ओके, कितना हो गया, +4 हो गया, तो इसमें भी आपका ये हो गया +4। ओके, पहले वाला में माइनस हो रहा है नीचे की तरफ, और लास्ट वाले में, और बीच वालों में प्लस हो रहा है। तो डी के बाद ई एफ जी एच। ओके, एच हो गया, एस एन एच आपका किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में, तो आपका ये आपका राइट आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पे आ रहा है, इसमें यहाँ की तरफ बढ़ाना है, ये हो गया एम एन ओ पी +4। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, एस एन एच एन। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है, कथन दे रखा है कुछ घड़ियां टाइल्स हैं, कुछ टाइल्स दीवारें हैं। घड़ियां जी, कुछ घड़ियां क्या हैं, टाइल्स हैं, और कुछ टाइल्स क्या हैं, दीवारें हैं। ओके, मतलब मैंने जब घड़ियां का जी लिख लिया, टाइल्स का टी लिख लिया, ओके, और दीवारों का डी लिख लिया। ओके,
तो क्या बोल रहा है, कुछ दीवारें टाइल्स हैं। क्या दीवारें टाइल से संबंधित हैं? हाँ बिल्कुल हैं। ये हो गया आपका, सही हो गया पहले वाला। कुछ घड़ियां दीवारें हैं। घड़ियां और दीवारें का कोई संपर्क है? नहीं है। तो आपका केवल एक फॉलो हो गया, केवल एक फॉलो करता है, ओनली वन फॉलोज। ओके, केवल आपका पहला ही आपका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन आ गया है। इन साइन की जगह पे हमें चेक करना है, और ये इक्वल आ रहा है सभी में। ओके, यानी कि 240, ये आपका 185 आना चाहिए। यहाँ पे पता लगाना है, तो देखो यहाँ पे हम, ये हो गया आपका 48 और 60। देखो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन देख लीजिए, प्लस डिवाइड माइनस इक्वल। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बोर्ड मास का नियम से करते हैं। ओके, सबसे पहले क्या आता है, डिवीजन आता है, ब्रैकेट तो है नहीं इसमें, तो डिवीजन देखेंगे। तो 8 से 40 डिवाइड किया तो कितना आया, 5 आया। तो ये फिर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई है नहीं, एडिशन करना है। तो 240 आ गया, 240 में 5 ऐड करेंगे 245 हो गया। तो माइनस करना है 60, 245 में से 60 जाएगा तो कितना आएगा आपका, ये हो गया 5, 14 में से 6 गया तो 8, कितना हो गया 1। यानी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, आपका 185 आंसर आ रहा है। तो आपका पहला ही आपका सही जवाब है। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखो 4 8 6, इसके बाद क्या आएगा। ओके, ये देखो इंटू 2 इंटू 3। ओके, 2 3, आपका हो गया 6 18। ओके फ्रेंड्स, लॉजिक से समझना है, आंसर आपका इजीली आ जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिरला को ये लिखते हैं, और उसी प्रकार टैग को किस भाषा में लिखा जाएगा। ओके, तो बिरला को क्या लिखते हैं, DLVQG। ओके, तो बी के बाद +2 IJKL +3 RSTUV +4। ओके, तो ऐसे ही आपका ये +5 +6। ओके, तो ऐसे ही आपका टैग में +2 करना है, +2, टी के बाद UV +2 हो गया, ई के बाद +3 करना है, FGH हो गया, उसके बाद +4 करना है, सी के बाद DEFG। ओके, +3 +4 यहाँ पे +5, एच के बाद IJKLM। ओके, एम हो गया, तो एम हो गया, ये आपका राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आपको, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 शब्द समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है, एक अलग है, असंगत को पहचानना है। ओके, देखो ऑप्शन पहला देखते हैं, इसमें कैपिटल लेटर है QRS। ओके, TUV। ओके, सीरीज दिया हुआ है CDEFGH। ओके, OPQRST। ओके, अब देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कहाँ है, KL। जैसे यहाँ पे सीरीज बन रही थी, ऐसे यहाँ पे सीरीज नहीं बन रही है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ओके, असंगत हो गया है। ओके, बिल्कुल इन तीनों से अलग हो गया है। अगला क्वेश्चन है, ये सीरीज का क्वेश्चन आ गया है, 21 57 48 39। ओके, देखो यहाँ पे, ये देखो एक स्किप करके आ रहा है, +11, कितना आ रहा है, +7। ओके, अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, +11, यानी कि -11। ओके, तो इसके बाद क्या आएगा, ये हो गया आपका
ये हो गया आपका 11 और ये हो गया आपका 7 और ये आपका यहाँ से हो गया 9। ओके, 9 आएगा ये आपका, 9 हो गया। तो इसमें कितना माइनस आएगा, -5। ओके, तो 48 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, 43। ओके फ्रेंड्स, ये आपका इस तरह से विषम संख्या चल रही है। ओके, 11 में से आपका -4 करेंगे, यानी कि 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो ऐसे भी 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 48 में से 5 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 43। तो आपका 43 क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये सीरीज दी हुई है, यहाँ पे पता लगाना है क्या आएगा। सीरीज है 41, 46, 56, 73, 99 और 136। ओके, आपको बेसिक सबसे पहले डिफरेंस देखना है, कितना है, +5, +10 प्लस, ये कितना हो गया यहाँ से, ये हो गया 4 +13, ये हो गया आपका 17, +17 हो गया, यहाँ से कितना है, ये हो गया आपका 26 हो गया, ये हो गया आपका 37 हो गया। ओके, तो फ्रेंड्स आपको इन संख्याओं को देख के पता लग रहा होगा ये किसी के स्क्वायर के नज़दीक हैं। ओके, जैसे ये आपका हो गया 2 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर +1, 5 का स्क्वायर +1, 6 का स्क्वायर +1। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 का स्क्वायर +1। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 जमा 1, कितना आता है, 50। तो यहाँ पे हम 50 ऐड करेंगे तो ओके फ्रेंड्स, ये आपका आया था 49 + 1 जो कि 50 हो गया। यहाँ पे हम 50 ऐड करेंगे, कितना हो गया, 136 में 50 ऐड करेंगे तो कितना हो गया आपका, 186 हो गया। तो जो कि आपका राइट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखो, ये लिखा हुआ है, इसको हम टोटल, इसको 72 लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे, जैसे आपका BWKS, कितना है, B 2 पे, V कितने पे है, 22 पे, W कितने पे है, 23 पे, K कितने पे है, ओके, ये इसका नंबरिंग लिखा हुआ है, K कितना पे है, 11 पे है, S कितना पे है, 19 पे है। तो इसका हम एडिशन करते हैं तो कितना हो रहा है, आपका 2, 24, 47, 58 और ये ऊपर होगा 77। ओके, 77, ये आपका प्लस किया सभी का। ओके, 77 हो गया। और आपके जो ये टर्म कितनी है, 5, तो 5 माइनस कर दिया, कितना हो गया, 72 हो गया। ओके दोस्तों, रीजनिंग में लॉजिक समझना है। अब जैसे ये क्या लिखा है, PKOM, P कितना है, 16, K कितना है, 11, O कितना है, 15, M कितना है, 13। ओके, ये कितना हो गया, 18 और 17 कितना हो गया, ये हो गया 28 और 27, 28 और 27 कितना हो गया, ये हो गया आपका 5, 4 और 1 5, 55 हो गया। ये टर्म कितना है, 4 है, टर्म कितना है, 4 है। तो 55 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 51। तो 51 क्या है आपका राइट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, हमें आशा है कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे क्वेश्चन को देखकर। देखो, ये आपको लिखा है करप्ट, इसको ये लिखते हैं, चैंप को ये लिखते हैं। फ्रेंड्स, आपको कोई भी नंबर है, अब देखो, ये देखो डबल आर आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 33 आ गया, तो इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि यानी कि नंबर्स लिखे हुए हैं उस हिसाब से। तो ये क्या है, PRMUTR को क्या लिखेंगे। ओके, तो P कहाँ पे है, P यहाँ पे है, तो P का लास्ट वाला कौन सा, 4 है, 4 हो गया। R का क्या है, 3 है, अभी देखा था हमने। M का क्या है, M का देखो, M का 4 है, सॉरी M का 8 है, 8 हो गया। U का क्या है, U का आपका हो गया 1 हो गया, देखो U का आपका 1 हो गया। T का क्या है, T का आपका लास्ट में है, T आपका 6 हो गया। R कितना है आपका 3 हो गया। ये आपका राइट आंसर हो गया, जैसे कि आपका ये वाला
राइट आंसर हो गया, नंबर से मैच कर लिया। ओके, अपना अगला क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है, रमन फकीर से ज़्यादा पैसे कमाता है, यानी कि रमन है जो वो फकीर से ज़्यादा पैसे कमाता है, इससे ज़्यादा हो गया, परंतु जहीर जितना नहीं कमाता, यानी कि जहीर से कम हो गया। ओके, किसान जहीर से कम कमाता है, जो किसान है वो जहीर से कम कमाता है, परंतु रमन जितना कम नहीं कमाता है, यानी कि रमन जितना कम नहीं कमाता है, यानी कि ये रमन से ऊपर हो गया किसान। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। और क्या कह रहा है, लोकेश फकीर से अधिक कमाता है, परंतु रमन जितना नहीं कमाता है, यानी कि इससे रमन से कम हो गया, यानी कि ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया, और ये आपका फकीर से ज़्यादा कमाता है कौन, लोकेश, फकीर से ज़्यादा कमा लिया, ये देखो इससे कमा लिया, इससे कम हो गया, और ऐसे ही आपका ये इससे ज़्यादा हो गया और इससे कम हो गया। ओके, क्या बोल रहा है, रमन जितना नहीं कमाता, यदि वे आय के आधार पर क्रमबद्ध हैं तो उनके मध्य में कौन है, मध्य में कौन बैठा है, आर, यानी कि रमन। ओके, तो रमन आपका क्या है, राइट आंसर है। ओके फ्रेंड्स आपको जैसे क्वेश्चन मैंने अभी किया है, आपको फिक्स करना होता है कि आप किस तरह से लिया है। देखो आपने इसमें यहाँ में देखा है कि रमन फकीर से ज़्यादा पैसे कमाता है, यानी कि फ़कीर से ज़्यादा पैसे कमाता है, यानी फ़कीर से ज़्यादा पैसे कमा लिया रमन ने, कंडीशन 1 हो गया। बोला कि परंतु जहीर जितना नहीं कमाता है, तो जहीर से कम कमाता है। ओके, रमन, तो फिर बोल रहा है कि किसान जहीर से कम कमाता है, यानी जे से कम कमाता है, और रमन के जितना कम नहीं कमाता है, तो रमन से ज़्यादा कमाता है किसान। ओके, तो ऐसे ही कंडीशन सेकंड हो गई, तो ये आपका ये थर्ड कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया, इसमें रमन क्या है, इन बिटवीन बैठा है इन। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 8 मित्र हैं ए से लेकर एच तक, गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, और ए एफ के सामने बैठा है, और बी के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, जी एफ और डी के बीच में है, एच डी के बाएं और ई और सी के बीच में है, ई के सामने कौन बैठा है, ये हमें पता लगाना है। ओके, तो बोल रहा है, क्वेश्चन हो गया, 8 व्यक्ति हैं। ओके, बोल रहा है कि ए एफ के सामने बैठा है, ए एफ के सामने कहीं बैठा लो, कोई परेशानी नहीं है, ए है जो एफ के सामने बैठा है, और बी के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है, ए एफ के बाएं, ए एफ के सामने और बी के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है, 1 2 3। ओके, और क्या बोल रहा है, ए एफ के सामने और बी के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है, जी है जो एफ और डी के बीच में है, एफ और डी के बीच में है, तो जी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो जी यहाँ पे हो गया। बोल रहा है एच डी के बाएं ओर है, एच है जो डी के बाएं ओर है, एच है जो डी के बाएं ओर है। ओके, बोल रहा है एच डी के बाईं ओर है, ई सी और ए के बीच में है, सी और ए के बीच में है ई। ओके, सी और ई के बीच में हो गया, सी और ई के बीच में, सी और ए के बीच में ये हो गया। बोल रहा है कि ई के सामने कौन बैठा है, ई के सामने कौन बैठा है, जी बैठा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कुछ चिड़ियाघर हैंगर हैं और कुछ हैंगर मछली हैं, कुछ चिड़ियाघर क्या हैं, हैंगर हैं, और कुछ हैंगर क्या हैं, मछलियाँ, यानी कि ये पार्ट मैंने कुछ का लिया है। ओके फ्रेंड्स, तो बोल रहा है कुछ चिड़ियाघर मछलियाँ हैं, सी और एन का कोई संबंध है नहीं है। ओके, बोल रहा है कुछ हैंगर मछलियाँ हैं, हैंगर तो कुछ मछलियाँ हैं। ओके, और केवल दूसरा फॉलो करता है, तो ये क्या हो गया आपका, ओनली सेकंड फॉलो। ओके फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, इस सीरीज का क्वेश्चन है 4 20 36 52। ओके, 4 20
36 और 52। देखो यहाँ पे कितना है, +16 +16 +16, तो यहाँ पे भी +16, तो 52 में +16 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 68। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। दोस्तों टाइमिंग बचाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन आपको हेल्प करते हैं। देखो अपना अगला क्वेश्चन है, पेंसिल को 59 लिखते हैं तो इरेजर को क्या लिखेंगे। देखो पता लगाना है, पी कितने पे आता है, 16 पे आता है OP, ई कितने पे आता है, 5 पे आता है, एन कितने पे आता है, 14 पे आता है, सी कितना पे आता है, 3 पे आता है, आई कितने पे आता है, 9 पे आता है, और एल कितने पे आता है, 12 पे आता है। और देखो कितना हो गया, 2 9 11 और 3 14, 18 और 5 23 और 6 29 का 9 का हासिल कर 2 3 4 5। ओके 15 है। आपको पता लग गया कि इन सभी का एडिशन किया गया है, यानी कि आप इनको सभी को जोड़ा गया है, जोड़कर क्या निकला है, 59 निकला है। तो इरेजर को क्या लिखेंगे, ई कितना पे आता है आपको, 5 पे आता है, आर कितना पे आता है, 18 पे आता है, ए कितने पे आता है, 1 पे आता है, एस कितने पे आता है, 19 पे आता है। आपको ये याद करने पड़ते हैं कि ई कितना पे आता है, 5 पे आता है, आर कितने पे आता है, 18 पे आता है। देखो 18 दूनी 36 हो गया, 37 हो गया, 37 और ये आपका 10 हो गया, 5 और 5 10, 47 हो गया। हाँ 47 और 19 कितना हो गया, ये आपका हो गया 7 9 16, और ये आपका हो गया 5 और 1 6, 66 क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर हो गया। अपना अगला क्वेश्चन है, ये देखो, ये 13 3 23 4, यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे लिखा है 13 गुना 3, 13 3 39, 23 चौका 92। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखना है, देखो कितना रहा है, 11 6 66, यहाँ तो 11 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 66 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका यहाँ पे 11 आएगा, तभी आपका ये सही होगा। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखो, ये 17, उसके बाद 289, 23 के बाद क्या आएगा, 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289। तो इसी तरह से 23 का स्क्वायर क्या हो गया, 529। ओके, यहाँ पे क्या आ गया, 529 क्या आ गया आपका राइट आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखो, ये लिखा है PKZ NMX LOV JQT, तो यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो ये क्या लिखा है, P के बाद देखो JKL, J के बाद KL यानी +2 हो गया, MN +2 हो गया, OP +2 हो गया। तो J से पहले -2 करेंगे तो H आएगा, H के बाद IJ +2 हो गया यहाँ पे भी। ओके, उसके बाद K के बाद LM +2, NO जमा 2, PQ जमा 2, क्यों के बाद RS हो गया। फिर उसके बाद देखो T के बाद UV +2, तो ऐसे यहाँ पे +2 हो रहा है। ओके, तो इसमें R के बाद ST +2 हो गया। ओके, तो ये आपका HSR क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो ये है क्वेश्चन आपका, JKLMN 6 मित्र हैं। ओके, तो सभी शिक्षक, और ये जो शिक्षक हैं हिंदी इंग्लिश विज्ञान सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं, और अलग अलग विषय हैं सभी के, और सोमवार से शनिवार तक पढ़ाते हैं शिक्षक। ओके, सोमवार से शनिवार डे स्टार्ट करते हैं, कहाँ से होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है सोमवार से शनिवार। ओके, ये हो गया आपका डे हो गया, ये हो गया पर्सन हो गया, और ये आपका हो गया सब्जेक्ट हो गया। ओके, बोल रहा है कि जे शनिवार को कला पढ़ाता है, शनिवार को क्या पढ़ाता है, जे कला पढ़ाता है, जे शनिवार को कला पढ़ाता है। ओके, उसके बाद क्या आ रहा है,
एल न तो अंग्रेजी पढ़ाता है और न ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, पर गुरुवार को पढ़ाता है एल। ओके, तो इसमें क्या आ गया, एल गुरुवार को पढ़ाता है और क्या नहीं पढ़ाता है, अंग्रेजी प्लस सोशल साइंस नहीं पढ़ाता है। ओके, फिर क्या कह रहा है, बुधवार के दिन के द्वारा गणित पढ़ाया जाता है। के क्या पढ़ाता है, गणित पढ़ाता है। ओके, बोल रहा है ओ एन के एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है, एन के एक दिन पहले, तो एन कहाँ पे है, यहाँ पे तो है नहीं, ओ आ नहीं सकता यहाँ पे, तो एन यहाँ पे आ गया, ओ यहाँ पे आ गया, तो ओ एन के एक दिन पहले क्या पढ़ाता है, विज्ञान पढ़ाता है। ओके, ये विज्ञान पढ़ाता है वो। ओके, बोल रहा है सामाजिक विज्ञान कला के एक दिन पहले पढ़ाया जाता है, तो कला यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान हो गया। ओके, तो ये हो गया, देखो जे के एल एम यहाँ पे आ गया। ओके, तो बोल रहा है ये इंग्लिश और सोशल साइंस नहीं पढ़ाता है, तो क्या बचा है, और क्या कह रहा है सप्ताह के पहले दिन कौन सा विषय पढ़ाया जाएगा, ये तो क्लियर हो रहा है, यहाँ पे विज्ञान पढ़ाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे राइट आंसर है। और बोल रहा है कि एल इंग्लिश और सोशल साइंस नहीं पढ़ाता है, तो क्या पढ़ाता है, इसका आपका बचा है हिंदी। ओके, ये आपका हिंदी पढ़ाता है और ये आपका क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है। ओके, तो ये आपकी पूरी पजल सॉल्व हो गई है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये सीरीज दिया हुआ है 10, 11, 19, 46। ओके, 10, 11, 19, 46, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो +1 +8 प्लस कितना हो रहा है ये आपका 40, 19, 16 में से 6 9 गए तो 7, कितना बचा 2, 27। ये देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका यहाँ पे आता है 3 का क्यूब हो गया, ये आपका कितना हो गया 4 का क्यूब हो गया, 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो यहाँ पे हम 64 हो गया आपका, तो 64 को हमने 46 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 110। 110 क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखो ये बोल रहा है इंजीनियर को क्या लिखते हैं, वे लिखते हैं, और उसी भाषा में क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर को कैसे लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे देखो ई एन जी बिल्कुल पीछे ले गया, तो ई एन जी पहले वाले को बिल्कुल पीछे ले गया, यानी कि प्रोड्यूसर को बिल्कुल पीछे ले गया। ओके, यानी कि पी आर ओ पीछे ले गया बिल्कुल। और ये आपका है INEER। ओके, ये देखो REEIN, REE ले लिया, पीछे वाला आगे ले लिया, बिल्कुल पीछे वाला कहाँ पे REC बिल्कुल आगे ले लिया। ओके, और ये वाला DU आपका NI कर दिया, आपका ये NI कर दिया। ओके, तो आपका ये UD ले लिया, यानी कि ये देखो ये आपका राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखो ये आकृति दी हुई है और घुमाने पर पता लगाना है कि क्या आएगा, मतलब घुमाने का अनुमति नहीं है। ओके, तो ये आकृति है, ढूंढना है। देखो यहाँ पे ये वाला इसमें नहीं है, ये देखो यहाँ पे ये थोड़ा यहाँ तक आया हुआ है, यहाँ पे इसमें भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ऐसे हो गया, ये आपका यहाँ से ऐसे हो गया। ओके, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, देखो ये इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपका ये। फ्रेंड्स, आकृति को ध्यान में रखकर ही आपको आंसर का जवाब देना है, क्वेश्चन का जवाब देना है। तो इसमें अगला क्वेश्चन है, 7 मित्र हैं जो कि पंक्ति में बैठे हुए हैं, एस पंक्ति के छोर पर बैठा है, क्यों एस के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, यानी कि क्यों है जो एस के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, पहला दूसरा। ओके, यानी कि ये इस तरह से बैठे हैं। ओके, 4 5 6 7 बिल्कुल अंतिम छोर पर बैठा है, एस कंफर्म हो गया। और एस के दाएं क्यों बैठा है, क्यों बैठा है, पी ओवर क्यू के बीच में बैठा है, वो यहाँ पे आ नहीं सकता है, वो यहाँ पे आ गया। ओके, पी आ गया यहाँ पे। यू अंतिम छोर पे नहीं बैठा है, आर टी के बाएं ओर बैठा है, तो टी यहाँ पे आ गया, आर यहाँ पे आ गया, बचा कौन सा, यू बचा है। तो बोल रहा है पी के ठीक बाएं कौन बैठा है, पी के ठीक बाएं कौन बैठा है, ये बिल्कुल बाएं बैठा है,
क्यों, तो क्यों को क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखो ये है आपका DFH HLP, ये देखो, और यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, ये देखो D से H +4 हो गया, ये हो गया प्लस, D के बाद EFGH +4, यहाँ से +6, यानी कि F के बाद GHIJKL +6 हो गया, H के बाद P +8 हो गया, यानी कि इससे 2 ऐड होके आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये आपका E है, E के बाद क्या है, FGHIJ। ओके, J से कंफर्म हो गया आपका, सभी में J है तो J आएगा पहले, यानी कि 5 हो गया J, यानी कि 5 ऐड किया, इसमें देखो 2 ऐड हो रहा है, 4 2 6 2 8, तो 5 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा, 7 ऐड करना है जी में, तो जी के बाद HIJKLMN, 3 और 4 7, N हो गया, तो ऐसे 9 ऐड करेंगे, तो I कितने पे है, 9 पे है, I कितने पे है, 9 पे है, तो 18 पे क्या आएगा, R आएगा, तो R यहाँ पे आ गया, JNR, तो JNR क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताना है, तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हमारा जो चैनल का नाम है वो जीवन परीक्षा है। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके बताइएगा कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो अगेन जय हिंद दोस्तों।